289वां अध्याय। अश्व चिकित्सा। शालिहोत्र कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं अश्वों के लक्षण और चिकित्सा वर्णन करता हूँ। जो अश्वहीन दंत, विषम दंत युक्त, बिना दांत वाले, कराली दांत से, दंत पंक्तियों से युक्त, कृष्णतालु, कृष्णवर्ण, जीवा युक्त, युग्म, जुड़वा पैदे, बिना अंडकोश के, दो खुर वाले, श्रृंग युक्त, तीन रंगों वाले, व्याघ्र वर्ण, गर्द, गर्दभ वर्ण, भस्म वर्ण, स्वर्ण, अग्निवर्ण, उच्चे कुंद वाला, श्रेष्ठ कुष्ठग्रस्त, कव्वे, जिस पर आक्रमण करते हो, जो खरसार अथवा वानर के समान नेत्र वाले हो, अयाल, गुहाग, नथु, कर्णवर्ण, यव, टुंडु समान, कठोर केश और तीतर के समान रंग वाला हो, विषमाण, श्वेत चरण वाला, तथा जो ध्रुव और अवतरों रहित अशुभ अवतरों से युक्त अश्व परित्याग करना चाहिए। नाक, कान के ऊपर दो दो, मस्तक पर, वक्षस्थल पर दो दो, प्रयाण और पीठ और पिछले भाग ललाट में, कंठ देश में दो अश्वों के दशावर्त शुभ माने गए। ओठ प्रांत में, ललाट, कान के मूल में, निगालक और अगले पैरों में, ऊपर मूल गले के स्थित आर्वत श्रेष्ठ कहे गए। शेष अंगों में आर्वत अशुभ होते हैं। शुभ शुक, इंद्र, गोप एवं चंद्रमा के समान कांति युक्त, काकवर्ण, स्वर्ण वर्ण और चिकने घोड़े सदैव प्रशस्त माने गए, जिन्हें राजा के पास लंबी ग्रीव वाले, भीतर और धसी आंख वाले, छोटे कान वाले, किंतु दिखने में मनोहर घोड़े विजय अभिलाषा है। घोड़े हाथी पाले जाए तो उसमें शुभ्रपद, किंतु उचित पालन न हो तो दुखप्रद होते हैं। घोड़े लक्ष्मी के पुत्र है। गंधर्व, पृथ्वी, उत्तम रत्न, अश्वमेध पुत्र पवित्र होने के कारण अश्व का उपयोग किया जाता है। मधु के साथ अड़ूसा, नीम, छाल, बड़ी कटेरी, गिलोय और पिंडी, सिरका, स्वदेश, नसिका, कमल नाश करने वाले हैं। हिंग, पीपर मूल, सोठ, अमलवेत, पीपल, सेंदलवन ये गर्म जल के साथ देने पर शूलनाश करते हैं। सोठ, अतिश, मोथा, अनंत मूल, दूब, बेल इनको खाद घोड़े को पिलाने से जाए तो सभी प्रकार के अतिसार नष्ट होता है। प्रियंगु, कालीसर, पर्याप्त शकरा और बकरी का गर्म किया हुआ दूध पी लेने पर घोड़ी थकावट दूर हो जाती है। अश्व द्रोणी तैलबंबी देने से अथवा कोष्ठ उत्पन्न शिराओं से वेदन करना चाहिए, उसका सुख प्राप्त होता है। अनार की छाल, त्रिफला, त्रिकुट, गुड़ और सम मात्रा में ग्रहण करने से पिंड बनाकर घोड़े को दे। अश्व कुशता दूर करने वाला है। घोड़ा प्रियंगुड़ू, लोध, मधु के साथ अड़ूसे कर, पंचकोदर, पीपल, पिंपल युक्त चौवे, चीता, सोट और दुग्ध के साथ पान कराने से कासर रोग मुक्त हो जाता है। प्रसन्न, चाल, दौड़ ये सभी प्रकार के कष्ट शोधन करके श्रेयस होता है। तदनंतर अभंगेड़, उत्तरण, इसने नस्य वर्तीकरण प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है। जवर युक्त अश्व से दुग्ध चिकित्सा करे। लोध मूल और कंजर मूल, बिजोर, निम्बुक, चित्रक, सोट, कूट, वच, रास्त्रा इनका लेप, शोध और सुजन का नाश करने वाला घोड़ा निराहार रहकर मजेठी, मुलठी, मनुक्का, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, लाल चंदन, खीरे के मूल और बीज, सिंहाड़े बीज, केसरी बकरी का दूध पकाकर अत्यंत शीतल शक्कर के साथ पिलाने से घोड़ा रक्त प्रमेय छुटकारा पाता है। मान्या, ठुंडड़ी, ग्रीवा, शिरोध, जोध, शोध और ग्रह रोग इनमें स्थानों में कटु तेल का अभंग्य प्रशस्त गल प्रयोग शोध प्राय गल देश होते हैं। चीरा, चित्रक, सेंध तथा सुंद, घास, पीपल, रिंग नस्ल अश्व देने से विषपाद युक्त नहीं होता। हल्दी, दारू हल्दी, माल कांगनी, पाठा, पीपल, कटु, बच तथा मधु इनका गुड़, गोमूत्र इसके साथ जीवा लेप और जीवा स्तंभ हितकर होता है। तिल, मुलठी, हल्दी, नीम के पत्तों से निर्मित पिंडी, मधु के प्रयोग करने से वर्ण शोधन, दूध के प्रयुक्त होने से घाव भरती है। जो घोड़े अधिक मोटे चोट के कारण तीव्र वेदना युक्त होकर लंगड़ाते चलते, उन्हें तेल से परिशेष
परिषेक कर्किया करके रोगनाशिक करने वाली वात पित्त कफ दोषों से क्रोध के कारण चोट पाके जाने पर फूटे स्थान पर वर्ण क्रमक पीपल गुलर और पाकर मुलहटी बट और बेल इनका अत्यधिक जल से सिद्ध कौत को थोड़ा गर्म करके वर्ण शोधन करने वाला है। सौंप सोट राजमा मज्जिट कूट सैंधव देवदारू वच्च हल्दी दारू हल्दी रक्तचंदन इनका स्नेह कौत से गिलोय जल के साथ दूध और उत्तरतन बस्ती नस्य रूप प्रयोग करने में लिंग दोषों से करना चाहिए। नेत्र रोग युक्त अश्व नेत्रांत जोक द्वारा विस्त्रान खैर गुलर पीपल छाल से कौत के नेत्रों का शोधन करना चाहिए। युक्ता उम्बली अश्व के आंवला जसवा पाठा प्रियंगुड़ु कुमकुम गिलोय इनका समभाग ग्रहण करके निमित्त किया हुआ कल्क हितकर कर्ण संबंधी दोषों से उपद्रवशील सूक्ष्म शेप लिंग सुकने की दशा में शीघ्र ही हानि करने वाला दोष तत्काल वेदन करना चाहिए। गाय गोबर मंजिट कूट हल्दी तिल और सरसों से इनसे गोमूत्र में पिसकर मर्दन करने से खुजली का नाश होता है। शाल की छाल और शीतल जाने पर मधु शर्करा सहित नासिका डालने से उसके पिलाने से घोड़े को रिक्त पित्त नष्ट होते हैं। सातवें दिन नमक देना चाहिए। अश्वों को अधिक भोजन हो जाने पर वारुणी मदिरा शरद ऋतु में जीवनी यनक द्रव्य जीवन भक्षक मेधा महामेधा काकुली क्षीर काकुली मृदुपर्णी वनमुंग मार्शपनी जीवंती मुठली मधु काक शक्कर पिंपली खाद्य प्रतिपान देना चाहिए। हेमंत ऋतु में अश्वों को बाय बिडंग पिप्पल धनिया सौंप लौत सेंध लवन और चित्रक समन्वित प्रतिपादन करना चाहिए। वसंत में इस ऋतु में लोध पिंगलु मोता पिंपल सोट और मधु से युक्त प्रतिपान कपनाशक करवाता माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रतिपान पिंगल पिप्पल लोध मुलहटी सोट गुड़ और सहित मदिरा दे। वर्षा ऋतु में अश्वों के लिए प्रतिपान तेल लोध लवन पिंपल सोट समन्वित होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में बढ़े हुए पित्त से प्रकोप पीड़ित शरतकाल रक्त घनत्व और युक्त अश्व को प्रकोट जिन घोड़ों के गोबर फूट गया हो वह दूध पिलाना चाहिए। कफ और वात की अधिकता से अश्व को तैलपान कराना चाहिए। शरीर में स्नेह तत्व के लिए प्राबल्य कष्ट उत्पन्न हो उसका रक्षण करना चाहिए। मट्ठा के साथ भोजन तथा 3 दिन तक वयागु पिलाने से रुक्षण होता है। अश्व के बिस्तर कर्म के लिए शरद ग्रीष्म में धूत हेमंत पे वसंत में तेल और वर्षा में शिशिर ऋतु में धूत तेल दोनों प्रयोग करना चाहिए। जिन घोड़ों को स्नेह तेल और करपान कराया जाए उसने गुरु भारी अविश्वंदी कपकारक भोजन पात और आदि व्यायाम और स्नान धूप और वायु रहित वर्जित है। वर्षा में ऋतु में घोड़ों को दिन में एक बार स्नान और पान कराए किंतु दिंदुर्दी के समय पान केवल प्रशस्त है। समशीतोष्ण ऋतु से 2 बार एक बार स्नान विहित है। ग्रीष्म ऋतु में 3 बार स्नान प्रतिपादन उचित होता है। पूर्ण जल बहुत से देर तक स्नान कराना चाहिए। घोड़े प्रतिदिन 4 आषाढ़ भूसा रहित जो खिलवाए उसको चना धान मूंग और मटर भी खिलाने दे। अश्व को एक दिन रात में 5 सेर दूब खिलाए। सूखी दूब होने पर 8 सेर भूसा होने पर 4 सेर दुर्वा पित्त जौका और काश भूमि कपिका अर्जुन स्वास्थ्य मानकंद बलक्ष नाक्ष दुर्वाभोजी अश्व कफज वातज पित्तज संतिपाजत रोग पीड़ित कर सकते हैं। दुष्ट घोड़ों के आगे पीछे और 2 रंज बंधक करने चाहिए। गर्दन में बंधन करने चाहिए। घोड़े आस्तरण युक्त और धूपित स्थान में बसाने चाहिए। जहाँ पर उपाय पूर्वक घास रखी हो वहाँ अश्वशाला प्रदीप अवलोकित तथा सुरक्षित होनी चाहिए। घोड़साल में मयूर अज वानर और
को रखना चाहिए। इस प्रकार आदि महायोग ने अश्व चिकित्सा कथन नामक 289वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।